Hello students, welcome to BBVN online class. Students, EVS में lesson 11 houses then and now is continue. Okay, so previous video में हमने जो points पढ़े थे एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ. That first point जो हमने पढ़ा that was what is the difference between houses in the past and houses at present. Houses जो कि पहले के ज़माने में होते थे and houses जो at present में जिनमें हम रहते हैं उनमें difference क्या है. ओके देन हमने पढ़ा दैट हाउसेज इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में जो घर होते हैं एट प्रेजेंट वो कैसे होते हैं, एंड हाउसेज जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, गांव में जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं. देन हमने पढ़ा दैट व्हाट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज. कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउस बनाने में कौन से मटेरियल्स यूज़ में लिए जाते हैं. ओके देन हमने पढ़ा गार्बेज के बारे में कि डेली यूज़ में जो वो चीज़ें जो हमारे काम में नहीं आते हैं वो हम उनको घरों से बाहर फेंक देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड गार्बेज. वो उनको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज या कचरा. ओके सो वी कैन डिवाइड गार्बेज इन टू कैटेगरीज. हम गार्बेज को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल एंड सेकंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वह कचरा होता है जो अपने आप वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाता है और वो अपने आप मिट्टी के अंदर मिल जाता है. ये जो इस टाइप का जो कचरा है, बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है, वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है. ओके सेकंड, अगर हम सेकंड कैटेगरी में लेते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. क्योंकि इस कचरे में क्या आता है, जो प्लास्टिक होता है, पॉलीथीन्स बैग्स होते हैं एंड जो अदर मटेरियल जो क्या होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो मिट्टी में अपने आप नहीं मिलता है, उससे क्या होता है हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है. दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. ओके सो ओके स्टूडेंट्स, सो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का पॉइंट है अर्बन एंड रूरल वेस्ट. शहरी इलाकों में एंड गाँव में जो वेस्ट होता है वो किस तरह का होता है. Okay, people in towns and cities tend to spend more money on food, clothes, electronic goods and entertainment. शहरों के जो लोग होते हैं, शहरों के या फिर हम ले सकते हैं टाउन के, टाउन जो कस्बे होते हैं, शहरों के और कस्बे के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं. किसके ऊपर, फूड के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होता है उनके ऊपर और एंटरटेनमेंट के ऊपर. ओके दिस लीड टू द जनरेशन ऑफ मोर वेस्ट इन टाउन्स एंड सिटीज़. इससे क्या होता है, जो ये लोग क्या करते हैं, पैसे खर्च करते हैं ज़्यादा. किसके ऊपर, मैंने अभी बताया, फूड के ऊपर, क्लॉथ्स के ऊपर एंड इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के ऊपर. उससे क्या होता है, जितना हम ज़्यादा परचेज करेंगे हमारा वेस्ट भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा निकलेगा. हम उन चीज़ों को ज़्यादा वेस्ट करेंगे और हमारे घर से जो हम कचरा बाहर की तरफ फेंकते हैं, जो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं आती है, जितना हम परचेज करेंगे उसको हम उतना ही ज़्यादा क्या करेंगे, एज ए वेस्ट, कचरे के रूप में हम घर से बाहर निकालेंगे. ओके तो इस लाइन का क्या मीनिंग है, दिस लीड टू द जनरेशन ऑफ मोर वेस्ट इन टाउन्स एंड सिटीज़. यही कारण है कि सिटीज़ और टाउन में ज़्यादा वेस्ट जनरेट होता है, उत्पादित होता है. ओके moreover most of these products are packed in cans, aluminium foils, plastics and other such non biodegradable items. क्योंकि ये जो सारे आइटम होते हैं, कौन से आइटम, फूड, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये सब किस में पैक होके आते हैं, ये सब पैक होते हैं कैंस में, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर में, प्लास्टिक बैग्स में. तो जितना ज़्यादा हम परचेज करेंगे ये सब जो भी पैक्ड जो ये आइटम्स हमारे घर में आते हैं, फिर वो हम उनको कहाँ फेंकते हैं, जैसे फॉइल पेपर होता है या कैंस होता है, उनको हम एज ए वेस्ट कचरे के रूप में घर से बाहर फेंक देते हैं. ओके और ये सब कैसा वेस्ट है, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो अपने आप मिट्टी में नहीं मिलता है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होता है. सच वेस्ट कॉजेज इवन मोर हार्म टू द एनवायरनमेंट. इस तरह का जो वेस्ट होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है.
Okay. On the other hand, most of the waste generated by people living in villages is biodegradable and does not pose a threat to the environment. अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वह कचरा जो गाँव में मिलता है, अभी मैंने वेस्ट बताया वो कहाँ का था, सिटीज़ में। सिटीज़ या फिर जो लोग टाउन में रहते हैं वो किस तरह का वेस्ट जनरेट करते हैं। अभी मैं पढ़ रही हूँ वो लोग जो गाँव में रहते हैं और वो लोग किस तरह का वेस्ट जनरेट करते हैं, उत्पादित करते हैं। तो ऑन द अदर हैंड मोस्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय पीपल लिविंग इन विलेजेस इज बायोडिग्रेडेबल। वो लोग जो गाँव में रहते हैं वो जो वेस्ट उत्पादित करते हैं, निकालते हैं, वो किस तरह का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल। एंड डज नॉट पोज अ थ्रेट टू द एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ओके, कि जो वेस्ट होता है उसको हमें कैसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, उसको कैसे फेंकना चाहिए। ओके, तो देखते हैं डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वी थ्रो वेस्ट इन डस्टबिन, हम हमारे जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, उसको हम कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स द गार्बेज फ्रॉम ईच हाउस एंड डम्प्स इट इन द कम्युनिटी डस्टबिन्स ऑफ दैट एरिया। और जो कचरा इकट्ठा करने वाला जो कलेक्टर होता है, इकट्ठा करने वाला जो पर्सन होता है, वो क्या करता है, हर घर से कचरे को इकट्ठा करता है और उसको कहाँ डालता है, कम्युनिटी सोसाइटी का जो बड़ा डस्टबिन होता है उसमें डाल देता है। आया स्टूडेंट समझ में? हम हमारे कचरे को कहाँ डालते हैं, डस्टबिन में। फिर जो गार्बेज को कलेक्ट करने वाला जो पर्सन होता है वो क्या करता है, हर घर से कचरा इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है और उसको सोसाइटी का जो एक बड़ा डस्टबिन होता है जो स्ट्रीट में रखा जाता है, गली में रखा जाता है, उसके अंदर डाल देता है। फिर देखिए क्या होता है, ए ट्रक from the municipal corporation empties these bins and take the garbage away। उसके बाद क्या होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से एक ट्रक आता है। जैसे हम यहाँ भी देखते हैं, हमारे यहाँ सुबह सुबह कचरा लेने के लिए ट्रक आता है, उसी तरह सिटीज़ में भी क्या आता है, एक ट्रक आता है कचरा लेने के लिए। फिर वो जो ट्रक होता है वो जो हमारी सोसाइटी के जो बड़े डस्टबिन होते हैं उनको खाली करता है। ओके, वेयर डज द वेस्ट गो फ्रॉम हेयर, अब यहाँ से वो वेस्ट कहाँ जाता है। ठीक है, पहले हम घरों में अपने डस्टबिन में डालते हैं, फिर कचरा लेने वाला उन कचरे को लेके फिर सोसाइटी के डस्टबिन में डालते हैं। फिर एक ट्रक आता है, ट्रक उन कचरों को खाली करता है, जो सोसाइटी के डस्टबिन होते हैं उनको खाली करता है। फिर यहाँ से ये कचरा कहाँ जाता है वो देखिए। The municipal authority uses several methods to dispose of waste। जो municipal authority होती है वो इन कचरों को dispose of करने के लिए, इनको फेंकने के लिए अलग अलग methods यूज़ में लेती है। Often the garbage is carried to an open dumping ground outside the town or city limits। अक्सर क्या होता है, जो कचरा होता है वो सिटी के बाहर किसी जगह पे, कचरा फेंकने की किसी जगह पे फेंक दिया जाता है। मोस्टली क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये ट्रक्स होते हैं वो कचरे को कहाँ लेके जाते हैं, सिटी के आउटसाइड में, सिटी के बाहर की तरफ एक कचरा फेंकने का जगह होती है, एक कचरा फेंकने का स्थान होता है जिसको बोलते हैं डंपिंग ग्राउंड। ओके, सो उस डंपिंग ग्राउंड में ले जाके उस कचरे को फेंक दिया जाता है। हाउएवर विद इंक्रीजिंग वेस्ट द गार्बेज हीप्स आर गेटिंग बिगर एंड बिगर एंड देयर इज अ लैक ऑफ स्पेस टू मेक न्यू डंपिंग ग्राउंड्स। अब धीरे धीरे क्या होता जाता है, जैसे जैसे पॉल्यूशन इंक्रीज हो रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे क्या ये कचरे के ढेर भी बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, स्पेस की कमी आ रही है, जगह की कमी आ रही है कि इतने सारे कचरे को फेंका कहाँ जाए। ओके, प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है कि जैसे जैसे कचरे का ढेर बड़ा हो रहा है, ओके, तो वैसे वैसे क्या हो रही है, जगह की कमी आ रही है कि इतने सारे कचरे का किया क्या जाए, इसको कहाँ फेंका जाए। समटाइम्स डीप डिचेस आर डग इन द ग्राउंड टू डंप गार्बेज। कभी कभी उस जगह पे एक बड़ा गड्ढा भी खोदा जाता है और उस गड्ढे में सारे कचरे को डाल दिया जाता है। These ditches are later covered with soil। उसके बाद इन गड्ढों को मिट्टी से उनको बंद कर दिया जाता है, उनके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। Another way of disposing waste is by dumping the waste in one place and burning it in large furnaces।
और एक दूसरा तरीका यह है कि एक कचरे को बड़े ढेर में जहाँ भी डाला जाता है सिटी के बाहर आउटसाइड जगह पे, फिर उस कचरे को क्या किया जाता है, उस कचरे को जला दिया जाता है। ओके, वेस्ट इज़ वन प्लेस इन बर्निंग इट इन लार्ज फंसेस। उसके बाद क्या किया जाता है, उस कचरे को जला दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाउ एवर बर्निंग वेस्ट इज़ नॉट अ वेरी क्लीन प्रोसेस। आपको पता है कि कचरे को जलाना एक अच्छी प्रोसेस नहीं है, एक क्लीन प्रोसेस नहीं है। अब देखिए इससे क्या होता है, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक ऐश दैट पॉल्यूट्स द एयर। इससे क्या होती है, जो धुआं निकलता है या जो रासायनिक जो राख होती है, जलने के बाद क्या होती है, टॉक्सिक ऐश बनती है ना, रासायनिक राख जो बच जाती है वो हमारी एयर को पोल्यूट करती है। इससे हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूशन इससे बढ़ता है। We can solve the problem of waste disposal by generating as little waste as possible. वेस्ट को कम करने का केवल एक ही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हमें कम से कम वेस्ट को निकालना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके हमें उन चीज़ों को यूज़ में लेना चाहिए हमारे घर पे, और हमें कम से कम वेस्ट हमारे घर से निकालना चाहिए। यही एक बेस्ट मेथड है पोल्यूशन दूर करने का या फिर वेस्ट को डिस्पोज करने का। नेक्स्ट देखिए, वी कैन बिगिन बाय फॉलोइंग three points that are reduce, reuse and recycle. We can begin by the following three. हम 3 मेथड इसमें यूज़ में ले सकते हैं। वो 3 मेथड कौन से हैं, रिड्यूस, या तो हमें कचरे को जो हम वेस्ट बाहर निकालते हैं, रद्दी बाहर निकालते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहिए, कम करना चाहिए। सेकंड, रीयूज़, हमें उन आइटम्स को जो हम घर से बाहर निकाल रहे हैं वेस्ट के रूप में, हमें उनको रीयूज़ में लेना चाहिए, हमें उनको वापस दोबारा यूज़ में लेना चाहिए। एंड थर्ड, रिसाइकल, हम उसी आइटम से एक दूसरा आइटम बना सकते हैं, उसी आइटम को यूज़ में लेके हम अनदर आइटम बना सकते हैं। तो ये 3 मेथड है जिनको हम 1 by 1 इनको पढ़ते हैं कि इनमें क्या है। फर्स्ट, रिड्यूस, जनरेट लेस गार्बेज, हमें कम से कम कचरा निकालना चाहिए, घर से जनरेट करना चाहिए, उत्पादित करना चाहिए। मेक श्योर वॉट एवर इज बीइंग थ्रोन, जो भी कुछ हम फेंक रहे हैं, आउट इज बीइंग डन सो आफ्टर इट हैज़ बीन यूज्ड एंड रीयूज्ड। जो भी हम घर से बाहर फेंक रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए कि जो भी हम फेंक रहे हैं वो वापस रीयूज़ नहीं आ सकता, या फिर हम उनको रीयूज़ ले ही नहीं सकते हैं। ओके, Eat freshly cooked food and avoid packed food as far as possible. हमें हमेशा फ्रेश फूड ही खाना चाहिए, कभी भी बाहर का फूड नहीं मंगवाना चाहिए। अगर सपोज हम बाहर का फूड मंगवाते हैं देन क्या होगा, वो जो ये फॉइल पेपर आता है उनमें पैक होके आएगा और हम फॉइल पेपर को एज ए वेस्ट, कचरे, एज ए गार्बेज हम उनको घर से बाहर फेंक देंगे। तो जितना ज़्यादा हम कचरा फेंकेंगे पॉल्यूशन भी उतना ज़्यादा होगा। ओके, एंड अवॉइड पैक्ड फूड एज फार एज पॉसिबल, और हमें पैक्ड फूड को भी अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक पॉसिबल हो। यूज़ जूट और क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग के लिए हमें जूट और क्लॉथ बैग को यूज़ में लेना चाहिए। एंड बाय थिंग्स दैट यू रियली नीड, और हमें उन्हीं चीज़ों को परचेज करना चाहिए, उन्हीं चीज़ों को ख़रीदना चाहिए जो रियली में हमारे लिए यूज़फुल हो। ओके स्टूडेंट्स, सो इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीयूज़, रिसाइकल एंड कंपोस्ट के बारे में। ओके, थैंक यू।